हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 का 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने का मतलब होता है उसको विस्तार कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है 20.03। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले डेसिमल से पहले देखो, पहला वाला जो डिजिट है इसको कहते हैं वंस, दूसरा वाला जो डिजिट है इसको कहते हैं हम टेंस। तो 2 टेंस के प्लेस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ओके, प्लस 0 किसके प्लेस में है? 0 है वंस के प्लेस में तो 0 अकेला आ जाएगा। प्लस अब डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वाला नंबर है ये है 10th के प्लेस में और जो सेकंड वाला नंबर है ये है 100th के प्लेस में। तो कैसे लिखा जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये 10th के प्लेस में था। प्लस 3 है 100th के प्लेस में तो हमें लिखना पड़ेगा 3/100 दिस वे। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। अब इसी की तरह से हम नंबर 2 भी कर लेंगे। ये बहुत इजी है, 2.03। ठीक है, तो सबसे पहले है डेसिमल से पहले वाला चेक करना है हमको। ये कौन से प्लेस में है? ये वंस के प्लेस में है, तो वंस के प्लेस में होगा तो ओनली 2 आएगा। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। डेसिमल के बाद फर्स्ट है 10th के प्लेस में 0/10। फिर 3 है 100th के प्लेस में तो 3/100 हो गया। नाउ इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है, क्या दिया हुआ है? 200.03। अब इसको करेंगे, कैसे करना है? हमें सबसे पहले डेसिमल के पहले स्टार्ट करना है, चेक करना है। दिस इज वंस, टेंस एंड दिस इज 100। 200 के प्लेस में है तो हम 200 लिखेंगे। प्लस उसके बाद है 0। 0 10th के प्लेस में है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा तो हम 0 लिखेंगे। प्लस यहाँ पे है वंस के प्लेस में 0 तो 0 को 0 ही लिखना पड़ेगा। प्लस अब आ जाता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट। तो डेसिमल के बाद सबसे पहले है 0 जो कि 10th के प्लेस में है तो हमें लिखना पड़ेगा 0/10। उसके बाद अगेन 3 ही दिया हुआ है और 300th के प्लेस में है, हम लिखेंगे 3/100। ये भी हो गया। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? 2.034। इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल से पहला वाला नंबर देखेंगे। ये कौन से प्लेस में है? ये वंस के प्लेस में है तो ये सिर्फ 2 आएगा। प्लस अब डेसिमल के बाद पहला वाला होता है 10th, फिर होता है 100th, उसके बाद 1000। ओके, तो 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपेंड करना। ठीक है, तो हमने कर लिया इसका 5th के सारे पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। नीचे जो डेसिमल नंबर्स हैं इसमें हमें 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। यहाँ पे है 2 इसका प्लेस वैल्यू, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे और लास्ट में इस जगह पे है। तो डेसिमल से पहले यहाँ पे 2 है तो 2 का प्लेस है यहाँ पे वंस। तो हम क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होना चाहिए? हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 वंस। 2 तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 वंस, या फिर सिर्फ 2 भी लिख सकते थे। क्लियर? सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये 2 किस प्लेस में है? पहला वाला नंबर वंस है, दूसरा नंबर है टेंस। इसका मतलब 2 टेंस के प्लेस में है तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 टेंस।
place value of 2 is 2 tens. और क्या हो सकता है प्लेस वैल्यू ऑफ 2? इस 2 का प्लेस वैल्यू 2 टेंस ना लिख के हम 20 भी लिख सकते हैं. क्लियर? दोनों करेक्ट है. नाउ नंबर 3 में 2 जो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे जो 2 है ये 10th के प्लेस में है, तो हमें लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 10th, TH आ जाएगा यहाँ पे. ओके, और कैसे लिख सकते हैं? 2/10 इस तरीके से. नाउ नंबर 4th पार्ट में कहाँ पे है ये 2? डेसिमल के बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से. दिस इज 10th एंड दिस इज 100th, तो 200th प्लेस में है. हमें लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200th. 100 लिख के TH लगाना पड़ेगा. 100th. और कैसे लिख सकते हैं? 2/100. बोथ विल बी करेक्ट. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट 5th नंबर में है. 2 की प्लेस कहाँ पे है? डेसिमल के बाद. दिस इज 10th, दिस इज 100th एंड दिस इज 1000th, तो TH लग जाएगा 1000 के सामने. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000th, TH. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/1000. क्लियर? और इसको और कैसे लिख सकते थे? Only 2. Understood? So we have completed question number 5 and question number 6 in this video. In next video, we will start word problems from question number 7. That's all in this video. Thanks for watching the video.